वो रंगरेज भाई कह रहे हैं कि इतनी ही तकलीफ है तो 55 देश हैं। मैं तो इस पर चुप हो जाता हूं, मेरे जुबान जो है वो सिल जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान मिलकर रहना चाहिए। देखिए अभी जो आप बागेश्वर बाबा की बात कर रहे थे वो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसलिए लोग उनसे ऐतराज कर रहे हैं क्योंकि वो एक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात ये इन्होंने सरदार जी ने कहा कि 55 देश है, 57 देश है। हिंदुस्तान में जो रहने के जो हमें चॉइस थी पाकिस्तान जाने की, मगर हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि ये देश सेकुलर है, इसलिए हमने ये पसंद किया। ये बाई चॉइस है हमारी। ये जो आप कह रहे हैं ना चले जाए, ये बात बहुत बार कही गई। इसीलिए आज जो आप ये बात बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा किया आपने बोला। ये वो देश है जो सबके लिए है। और भाई साहब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर मुस्लिमों का आज परसेंटेज क्या है पार्टीशन के बाद, और हिंदुओं का क्या परसेंटेज है पाकिस्तान के अंदर? जरा ये डेटा आप दे दीजिए, मैं नहीं दूंगी। जल्दी से दीजिए आप। बताइए, यहाँ पर 20% मुस्लिम रहते हैं और उनसे 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराकर तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं वो भाजपा करती है। डराती है कि लव जिहाद कर देंगे, लैंड जिहाद कर देंगे, पता नहीं कौन। लव जिहाद होता है कि नहीं होता? कोई नहीं होता। लव जिहाद नहीं होता है। नहीं, गृह मंत्री ने बाकायदा। और ये जो हनुमान, अच्छा सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो जो अपना नाम छुपाकर किसी लड़की से प्रेम करता है, जो गले में हनुमान की मूर्ति लटकाकर चलता है लेकिन नमाज पढ़ता है, वो क्या लव जिहाद नहीं है? जो कहता है कि मुझसे शादी कर लो और शादी के बाद कहता है धर्म परिवर्तन कर लो। मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में एक कमेटी बनाई गई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि लव जिहाद के ऊपर आप देखो कितने लव जिहादी हुए। जब वो रिपोर्ट सदन में पेश की गई तो कोई भी केस नहीं मिला भैया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब फर्जी है। बाकी सेकंड देखिएगा, ये कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई सबने मिल के साथ लड़ी, हिंदुओं ने तो कभी अलग देश नहीं मांगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, वो कौन सा गद्दार क्लास था कि जब देश आजाद हो रहा था तो उसने कहा भारत हमारा नहीं है, हमें अलग रहना है? वो कौन सा गद्दार था जिसने धर्म के नाम पर देश अलग मांगा? वो गद्दार कौन था? वो गद्दार पाकिस्तान का आका था। कौन था जरा? इनसे मुझे एक चीज पूछनी है, आपने द केरला स्टोरी देखी है? आपने क्या केरला स्टोरी देखी है? मुझे अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से पूछना है और ये बताइए कि क्या वो पिक्चर आतंकवाद के खिलाफ नहीं है? तो आप लोग उसका विरोध। आप तो उसी फैटर्निटी से संबंध रखती हैं, आप मॉडलिंग करती हैं, एक्टिंग करती हैं। ये केरला स्टोरी जो है वो क्या फेक है या हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं चल रहा है? 2024 में चलेगा कि नहीं चलेगा? आतंकवाद पे है। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपना राजनीति की, तो हम उसी बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे तो शर्म आती है उन लोगों पे जो ऐसी बातें करते हैं कि हिंदू मुस्लिम के धर्म पे बात उठा के विवाद करते हैं। और भी जात बिरादरी है, उस पे क्यों नहीं बातें होती हैं? क्यों इस बारे में बात करते हैं हर बार? और मेरे को नहीं लगता कि जब इतनी शांति से देश चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी और अपना योगी जी इतने अच्छे से संभाल रहे हैं, इतना प्रेम से सबको साथ लेके चल रहे हैं, तो उनको क्या मतलब क्यों विवाद कर रहे हैं बार बार? मुझे समझ में नहीं आता। जानबूझ के विवाद क्या खड़ा कर देते चंद्रमोहन जी? गुजरात के अंदर 25 साल से सरकार भाजपा की, 40,000 मेरी बहन बेटियां गायब हो गई, सूट तक पिन ड्रॉप सन्नाटा, कोई बात नहीं हुई। कि मध्य प्रदेश के अंदर एक हिंदू लड़का कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गया, पिन ड्रॉप साइलेंट, लेकिन रोटियां सेकनी है हिंदू मुसलमान को कहकर। तर्क पूछोगे तो जवाब नहीं होगा। तीनों प्रवक्ता बता दीजिए, 25 साल से 40,000 हमारे देश की बहनें आपकी सरकार के रहते हुए काम केरला से 30 से 35,000 लड़कियां जो हैं वो कन्वर्ट हुई हैं, मुसलमान बनी हैं आप लोगों के राज में। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या कर रहे थे? रोटियां सेक रहे थे क्या वहाँ बैठ के? जो लड़कियां हिंदू से मुसलमान बनी है, और मुसलमान से सिर्फ मुसलमान नहीं बनी, मुसलमानों ने उनको ISI मतलब आतंकवादी बनाया। ऐसी लड़कियां हमारी गायब हुई है। मुझे इस बात पे बड़ा दुख होता है कि ये लोग हमेशा रॉन्ग चीजें लेकर के आते हैं और बताते हैं। केरल के समय पर जब केरल स्टोरी बनी, भाई साहब आपके मुख्यमंत्री साहब ने ऑन रिकॉर्ड फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला था कि केरल के अंदर बच्चियों के साथ लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। और अच्युतानंद जी ने, केरल के कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर ने बोला था कि अगले 20 सालों में केरल को इस्लामिक स्टेट। चलिए ठीक है। हाँ, 40,000 देश की बहनें गायब हो जाती है NCBR का। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं केरल में आपकी सरकार थी। हाँ, जल्दी से। ये जो बात की द केरला स्टोरी मूवी है, अगर वो केरला स्टोरी मूवी जो है वो एकदम बिल्कुल से अगर